अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना, एक ऐसा वाक्य बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो आइए फिर वक्त की नज़ाकत को समझते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अल्लाह को मानने वाले कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें अल्लाहु अकबर। सो प्यारे दोस्तों, आज का ये जो वाक्य है वो हिंदुस्तान की एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक औरत का है। उसका नाम सुमन था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। उसे लोगों को अपना दरविदा बनाना आता था। वो अपने इस काम में माहिर थी। एक दिन सुमन ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वो उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का इरादा किया जहाँ हिरनी रहती थी। सुमन को खूबसूरत चीज़ों को कैद करने का बड़ा ही शौक था। दोस्तों, उसने अपने पास बहुत सारी चीज़ों को कैद करके रखा था। हिरनी बहुत खूबसूरत और नायाब थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा था और उसके मूंधे पर सफ़ेदी चढ़ी हुई थी। लोग इस हिरन को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफ़र करते और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते थे कि काश वो इस हसीन हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वो इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब सुमन ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी ये हिरनी भा गई। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वो इसे अपने पास ज़रूर कैद करके रखेगी। सुमन सारा दिन वहीं रही और उसने इंतज़ार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वो इस हिरनी को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और सुमन को वक्त न मिला। जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ भी कम पड़ गई। सुमन के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को सुमन जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ निकाल रही है। हिरनी की आवाज़ें सुमन को खौफ में मुब्तला कर रही थी। सुमन का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था जहाँ से इन जानवरों की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती थी, सिर्फ सुमन के घर के अंदर ही रहती थी। उसने सोचा कि वो एक बार जाकर हिरनी को देख आए। सुमन जब अपने तहखाने में पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत चीखो पुकार कर रही थी। सुमन ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा जिनमें उसे आंसू झलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन सुमन को उसकी पुकार और आंसुओं से कोई सरोकार न था। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन सुमन अपने कामकाज से मसरूफ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। अब सुमन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन ये हिरनी ठीक ठाक होती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। सुमन अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता था और फिर कुछ देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। तीसरी रात सुमन ने देखा कि आज हिरनी की आवाज़ नहीं आ रही थी। पहले तो वो बहुत खुश हुई और इसके बाद उसके अंदर तेजस्व उभरा कि वो जाकर उसको देखें कि आखिर क्या हुआ है कि वो आज चीख नहीं रही। जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम धरा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। सुमन की हालत खराब होने लगी। अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद ये कोई ख्वाब हो, लेकिन वो कोई ख्वाब के ज़ेरे असर नहीं थी। वो हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को अपने साथ लेकर आई, उसे अपनी कैद में रखा, वो हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी। और ये बात उसके सर पर आसमान गिराने के मुतरातिब थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता ना था जहाँ से कोई भी बाहर आ जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वो ये दरवाज़ा बंद करके गई थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। सुमन का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वो तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर सुमन थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाज़ा बंद था और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वो दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत
औरत ने आ घेरा। उस वक्त वो वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी आंखों का धोखा है। उस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था। इसकी वजह से अब वो दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वो हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगाकर देखा तो ये उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वो हिरनी सही सलामत वहाँ खड़ी हुई थी। सुमन ने अजीबोगरीब हिरनी के बारे में खोज लगाने का सोचा। अब सुमन को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, सुमन का तेजस्सूस बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए कि उसे आज भी हिरनी की कोई चीखो पुकार सुनाई दे रही थी। जब वो तहखाने के अंदर गई तो अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहाँ मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वो हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब सुमन को सुबह तक का इंतज़ार था कि वो हिरनी वापस आती है या नहीं, और वो रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों उसके जहन में गड़बड़ कर रहे थे और ये सब चीज़ उसे बहुत परेशान कर रही थी। अब सुमन ने यह मंसूबा बनाया कि अब जैसे हिरनी वापस लौटेगी वो इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, सुमन आज शाम को ही तहखाने में छुप कर बैठ गई थी और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाज़ा भी खुद खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। सुमन के पाँव वहीं जम गए, लेकिन सुमन ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, सुमन ने देखा कि जिस पहाड़ की गार से वो इस रात हिरनी लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाए इबादत में मसरूफ़ हैं और उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। सुमन ने जब ये सारा माजरा देखा तो वो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि ये हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो सुमन ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और ये हिरनी यहाँ पर कैसे पहुँचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की ज़ुबान समझता हूँ और जब तुम इसको यहाँ से ले जा रही थी तो इसने मुझसे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है, मगर अब ये औरत मेरी मालकिन बन चुकी है। लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करे, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूँगी। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ा कर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की। ये सब सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों पर गिर पड़ी और दोस्तों उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती थी कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है और इनकी खूबसूरती से मैं बहुत हार खाती थी और इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी। लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वो मुझे नहीं रहने देते। दोस्तों, इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आज़ाद कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। जानवरों के पास भी दोस्तों दिमाग होता है जिससे वे सोच सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, खतरा होने पर सतर्क हो सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को देखने पर उससे सीख नहीं सकते। इसी तरह जानवर आपके दिए हुए प्यार को कभी नहीं भूलते, क्योंकि शायद एक बार के लिए इंसान के रवैये में बदलाव आ सकता है, लेकिन जानवर आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी वो करता आया है। बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। तो ऐसे में दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा ये वाक्य, ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।